श्रीमद् भागवत महात्म्य 5वां अध्याय प्रेत योनि से धुंधकारी की मुक्ति। सूत जी बोले, हे सोनक, पिता के मरने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को भी खूब पीटा और कहा, जल्द बता धन कहाँ पड़ा है, नहीं तो लातों के प्रहार से तुझे मार ही डालूंगा। पुत्र के भय से व्याकुल धुंधली उसी रात कुएं में गिरकर मर गई। गोकर्ण पहले ही तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। उनका कोई शत्रु या मित्र न था। घर में धुंधकारी अकेला रह गया। उसने वहाँ 5 वेश्याएं रख लीं और चोरी के धन से उनका पोषण कर कुकर्मों में निरत रहने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उससे वस्त्र आभूषण लाने का आग्रह किया। वह कामांध कहीं से बहुत से भूषण वस्त्र चोरी कर ले आया। सोने चांदी के बहुमूल्य सामान को देखकर रात्रि में वेश्याओं ने विचार किया कि यह तो प्रतिदिन ही चोरी करता है, एक दिन राजा इसे पकड़कर मार ही देगा और साथ में हमें भी मारकर सारा धन छीन लेगा। इसलिए हम स्वयं ही क्यों न इसे मारकर धन लेकर कहीं अन्यत्र चले जाएं। ऐसा निश्चय कर एक रात उन सब ने सोते समय उसके हाथ पैर बांधकर गले में फांसी लगा दी। ऐसा करने पर भी जब वह नहीं मरा तब उन दुष्टाओं ने जलते अंगारे उसके मुंह में ठूस दिए। अग्नि की ज्वाला से छटपटाकर वह मर गया। उसके मरते ही उन साहसी वेश्याओं ने वहीं गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। इस रहस्य का किसी को ही पता न चला। जब लोग धुंधकारी का हाल पूछते तो वेश्याएं कह देती कि वह धन के लोभ में कहीं दूर चला गया है, आशा है 1 वर्ष में आ जाएगा। स्त्रियों का हृदय बड़ा कठोर होता है, इसलिए उनका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। पर यह बात पतिव्रताओं पर लागू नहीं होती। बाद में वे वेश्याएं सब धन लेकर एक दिन कहीं अन्यत्र चली गई और धुंधकारी अपने कुकर्मों से बड़ा भयंकर प्रेत हो गया। वह वायु रूप धारण कर भूख प्यास से व्याकुल इधर उधर भटकता चिल्लाता फिरता। गोकर्ण ने कुछ काल बाद लोगों से उसका मरना सुनकर उसके निमित्त विधिपूर्वक गया श्राद्ध कर दिया। वे जिस किसी तीर्थ में जाते उसके निमित्त श्राद्ध किया करते थे। एक दिन तीर्थाटन करते करते वे अपने घर आए। रात्रि में आंगन में सो रहे थे कि आधी रात के समय धुंधकारी भयंकर रूप धारण कर उनके पास आया। वह कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी राजा, कभी अग्नि बनकर और फिर कभी साधारण पुरुष के रूप में उनके पास आ खड़ा होता। गोकर्ण ने धैर्यपूर्वक उससे पूछा, अरे तू कौन है? प्रेत है, पिशाच है अथवा राक्षस है? कैसे ऐसी दुर्गति को प्राप्त हो गया? यह पूछने पर धुंधकारी भयंकर ध्वनि कर उच्च स्वर में रोने लगा, किंतु स्पष्ट कुछ बोल न सका। उसने केवल संकेत किया। तब गोकर्ण ने मंत्र पढ़कर उस पर जल का छींटा मारा, जिससे उसका कुछ पाप नष्ट हुआ और उसे बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। उसने कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा ही भाई धुंधुकारी हूँ। मेरे कुकर्मों की संख्या बड़ी है। मैंने स्वयं अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर डाला। बेस्वा ने बुरी तरह मेरी हत्या कर मुझे गड्ढे में गाड़ दिया, जिससे मैं प्रेत हो गया। केवल वायु पीकर रहता हूँ। मेरे दयालु भैया, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे जल पिलाओ। मेरा मुख सुई के समान है, मैं स्वयं जल नहीं पी सकता। तुम्हारे द्वारा दिया गया जल ही मुझे मिल सकेगा। मेरा उद्धार करो, मैं बड़े कष्ट में हूँ। यह सुनकर गोकर्ण के नेत्र में अश्रु छलक आए। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया में विधिपूर्वक पिंडदान भी कर दिया, फिर तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? यह तो बड़ा आश्चर्य है। प्रेत ने कहा, भैया, गया में एक क्या 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति न होगी। आप कोई दूसरा उपाय सोचें। यह सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, भैया, अब तो तुम्हें इस योनि से मुक्त करना बड़ा ही कठिन है। अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर चले जाओ, मैं विचार कर तुम्हारी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। गोकर्ण के कथनानुसार प्रेत अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण रात्रि भर चिंतामग्न होकर उसकी मुक्ति का उपाय सोचते रहे, किंतु उन्हें कोई उपाय सूझा नहीं। तब गोकर्ण ने बड़े बड़े विद्वानों से इसके बारे में परामर्श किया, किंतु कोई भी कुछ उपाय बता न सका। इस पर सबकी सम्मति से गोकर्ण ने मंत्र द्वारा
सूर का स्तंभन कर उन्हीं से मुक्ति का उपाय पूछा। सूर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। भागवत के सप्ताह वाचन से इसकी मुक्ति होगी। यह सुनकर गोकर्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सप्ताह वाचने का निश्चय किया। इस निश्चय को सुनकर देश और ग्राम से बहुत बड़ी संख्या में जनता आने लगी। प्रेत भी अपने लिए स्थान खोजता हुआ 7 ग्रंथि वाले एक बांस में आ घुसा। गोकर्ण ने प्रथम स्कंध से कथा आरंभ की। सायंकाल जब कथा समाप्त हुई तब बांस की एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि। इसी प्रकार 7 दिन में बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर पीतांबर पहने मुकुट और कुंडलों से सुशोभित दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गया। गोकर्ण को सप्रेम प्रणाम कर वह बोला, भैया आपने मेरा उद्धार कर दिया। प्रेत बाधा दूर करने वाली भागवत की यह कथा धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, जिसके प्रभाव से मैं आज प्रेत योनि से मुक्त हो गया। सप्ताह भी धन्य है, जिससे भगवत धाम बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य सप्ताह सुनने का संकल्प करता है तब उसके पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं, यह कथा तो हमारा प्रलय ही कर डालेगी। अब हम भागकर कहाँ जाएं? पूर्व जन्म के पुण्यों से इस भारतवर्ष में जन्म पाकर भी जिसने सप्ताह की कथा का श्रवण नहीं किया, उसका जन्म देवताओं ने व्यर्थ बताया है। नाना प्रकार के सुंदर सुस्वादु पकवानों के भोजन से जिस शरीर को परिपुष्ट किया जाता है वह शरीर भी नश्वर है। इस अस्थिर शरीर से जो मनुष्य स्थिर धर्म आदि का उपार्जन नहीं करता वह निरा पशु हुई है। जिस भागवत की कथा से सूखे बांस की ग्रंथियां फट गईं, उस कथा में दृढ़ चित्त होकर बैठे हुए मनुष्यों की हृदय ग्रंथि वासना नष्ट हो जाए तो आश्चर्य की क्या बात। इस कथा के श्रवण से भगवान शीघ्र ही हृदय में आप विराजते हैं और श्रोता के समस्त संशय तथा पाप ताप नष्ट कर उसे मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का महात्म कहते हुए सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, हे मुने, दिव्य रूपधारी धुंधकारी के ऐसा कहने पर उसी क्षण आकाश से एक दिव्य विमान उतरा जिसमें भगवान के पार्षद विराजमान थे। उन्होंने सबके देखते देखते धुंधकारी को विमान में बैठा दिया। गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा, हे महानुभावों, यहाँ तो कथा के बहुत से श्रोता बैठे हैं, इनके लिए विमान क्यों नहीं आए? पार्षदों ने कहा, महाराज, प्रेत ने 7 दिन तक उपवास कर स्थिर चित्त से सप्ताह का श्रवण एवं मनन किया है। दूसरों ने ऐसा नहीं किया, इसी कारण फल में यह भेद हुआ। दूसरी बार जब पुनः स्थिर चित्त हो भागवती कथा का श्रवण कर इसका मनन करेंगे तब ये भी अवश्य मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान के पार्षद धुंधकारी को गोलोक ले गए। फिर गोकर्ण ने श्रावण मास में पुनः सप्ताह की कथा आरंभ की, जिससे सबने स्थिर चित्त से कथा का श्रवण एवं मनन किया। कथा समाप्त होते ही सैकड़ों विमानों सहित भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। चारों ओर जय जयकार और नमो नमः की ध्वनियाँ गूंजने लगी। भगवान ने भी हर्ष से अपना शंख बजाया और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपना ही स्वरूप दे दिया। अन्य सब श्रोता भी दिव्य रूप धारण कर पृथक पृथक विमानों द्वारा भगवान के लोक को चले गए। फिर गोकर्ण के साथ भगवान स्वयं गोलोक पधारे। यह सारा प्रकरण सुनाकर सनत कुमार ने नारद से कहा, हे मुने, सप्ताह की कथा के श्रवण से मनुष्यों को जो अनंत फल प्राप्त होता है उसका महत्व मैं यहाँ कहाँ तक वर्णन करूँ। जिन्होंने एकाग्रचित्त होकर गोकर्ण द्वारा कही जा रही सप्ताह कथा का एक पद भी सुन लिया था, उनको फिर मात्र गर्भ वासना की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ी। वायु जल पीकर, पत्ते खाकर, कठोर तपस्या से शरीर को सुखाकर और योग द्वारा भी जो गति नहीं मिलती वह सप्ताह कथा श्रवण से प्राप्त होती है। मुनीश्वर सांडिल्य इस पुण्यप्रद इतिहास को चित्रकूट पर पढ़ते हुए परमानंद में निमग्न रहा करते हैं। एक बार भी जो इस परम पवित्र इतिहास का रसास्वादन कर लेता है उसकी पाप राशि भस्म हो जाती है। पार्वण श्राद्ध में इसके पाठ से पितरों की अनंत तृप्ति होती है। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म का 5वां अध्याय समाप्त।